दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नई बैटरी ज़्यादा पावर क्यों देती है और पुरानी बैटरी लोड लगाते ही वोल्टेज क्यों गिर जाते हैं? इसका असली कारण है दोस्तों बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी का एक तरह से दुश्मन है। आज हम जानेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं, और लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी दोनों में मैं आपको इससे चेक करके बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरे चैनल टेक फॉर नीड में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम इन बैटरीज के इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। अगर बैटरी की टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस होता है, प्लेट का रेजिस्टेंस होता है, कनेक्शन रेजिस्टेंस होता है और केमिकल रिएक्शन का लॉसेस होता है। क्या होता है, देखिए, जब आप इसको कनेक्ट करते हैं, जो कनेक्टर हैं ये भी किसी मेटल के बने, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट घूम रहा है, जो लिक्विड है, जो पेस्ट है, उसमें भी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसके भी कुछ रुकावट आती है कि जस्ट लाइक हम पानी के अंदर भी हाथ को फ्लो करते हैं तो थोड़ा हमको रेजिस्टेंस फील होता है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है हमको। इसी तरीके से जब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है, थोड़ा सा प्रतिरोध उसको झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। साथ साथ में केमिकल लॉस भी बीच में होता रहता है। केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसके अंदर भी कुछ लॉसेज होते रहते हैं, कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो कनेक्टिंग वायर से हम कनेक्शन ले रहे हैं इसमें भी कॉपर है, तो इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। बट आज हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करेंगे। उस सिचुएशन के अंदर हम मान के चलेंगे जो कनेक्टिंग वायर है इनका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, ये मान के हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। इसका मैं सीधा सा एग्जांपल देके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है, तो अभी हम इस बल्ब से कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज देखेंगे कितने आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हम मल्टीमीटर लेंगे दोस्तों, इसको हमने सेट कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, 13 वोल्ट इसके टर्मिनल पे अभी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब सेम टाइम पे हम बल्ब को ग्लो करेंगे और देखेंगे कितना वोल्टेज रह जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बल्ब को हम कनेक्ट करवाते हैं। 12.4 दोस्तों, आपने मतलब जैसे हमने लोड कनेक्ट किया इसके वोल्टेज कितने हो गए, 12.4। अब एक बार हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने वी ओपन को नोट कर लिया, वी लोड को मेजर कर लिया। अब हम इसमें फ्लो होने वाले करंट देखिए दोस्तों, 2.7। अब दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला है वी ओपन माइनस वी लोड डिवाइड बाई आई। ये हमारा 13 माइनस 12.7 डिवाइड बाई 2.7, ये आ गया दोस्तों 0.11 ओम। ये है इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। दोस्तों हम इस लिथियम आयन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले अगेन इसके टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है, 4.08। वी ओपन है 4.08 वोल्ट। सेम टाइम पे इससे हम इस हैवी मोटर को चलाएंगे और देखते हैं वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है। देखिए दोस्तों, हम इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए 4.01 हो चुका है। वी लोड कितना है, 4.01 वोल्ट। निकालते हैं इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। देखिए दोस्तों, अब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया मल्टीमीटर को और 10 एम्पीयर स्लॉट पर रख दिया है। अब देखिए कितना है, 0.43 एम्पीयर। दोस्तों अब इसका इस फॉर्मूले से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 4.08 माइनस 4.01 डिवाइड बाई 0.43 इज इक्वल टू 0.16 ओम। इस तरह से इनके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसका मेन कारण इंटरनल रेजिस्टेंस था। इसका फार्मूला मैंने बता दिया आपको, वी ओपन माइनस वी लोड डिवाइड बाय आई, ठीक है ना। इस बैटरी में रेजिस्टेंस बनने का मेन कारण क्या है, जबकि इसमें लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने वीडियो बनाया है जिसका आप थंबनेल देख पा रहे हैं, इसमें मैंने इस बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रॉपर बताई थी, उसको मैं एक बार और आपके यहाँ शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर चार्जिंग के टाइम पे प्लस एनोड पे तो PbO2 लेड डाई ऑक्साइड रहता है और माइनस प्लेट के ऊपर लेड रहता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम H2SO4 यूज करते हैं डाइल्यूट, और प्लस यहाँ पे H2 होता है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जब डिस्चार्जिंग होती है तो दोनों प्लेट पे लेड सल्फेट बनने लगता है, लेड सल्फेट की परतें जमा होने लगती है। इसमें देखिए माइनस पे तो लेड और SO4 -2 रिएक्शन करके लेड सल्फेट बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और पॉजिटिव के ऊपर लेड डाइऑक्साइड और सल्फाइड और प्लस 4H आयन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर PbSO4 बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारी जो दोनों प्लेट है उसमें लेड सल्फेट जमने लगता है धीरे धीरे सॉलिड स्टेट के रूप में, ठीक है। और सेम इसका रिजल्ट क्या होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो हो जाती है। जैसा आपने मीटर देखा होगा, ये जो मैं थंबनेल में दिखा रहा हूँ, इस मीटर से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक की जाती है। अब चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है दोस्तों, चार्जिंग के टाइम पे जो लेड सल्फेट हमारा नेगेटिव प्लेट पे होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर लेड और SO4 -2 बना देता है, और प्लस प्लेट के ऊपर जो लेड सल्फेट होता है वो H2 से क्रिया करके PbO2 सल्फेट और प्लस 4H आयन निकाल देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, दोनों प्लेट अपनी एक्चुअल इस स्टेट में आ जाती है। दोनों प्लेट, एक पे तो PbO2 बन जाता है, एक पे Pb बन जाता है, ठीक है ना। और H2SO4 हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट में वापस की क्वांटिटी बढ़ जाती है और
जो पानी है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जिससे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है और हमारी बैटरी काम करने के लायक हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रोसेस में होता क्या है, लेड सल्फेट प्लेट्स पे जमता है, फिर लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर प्लेट पे जमता है, फिर लिक्विड फॉर्म में आता है। बट एक टाइम ड्यूरेशन के बाद होता क्या है कि वो जो लेड सल्फेट जो जमा हुआ है प्लेटों के ऊपर, वो वापस अपने लिक्विड फॉर्म में नहीं आ पाता। वो जो जमी हुई परत होती है उसकी वजह से ही इस बैटरी की लाइफ जो है धीरे धीरे कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर लेड सल्फाइड जमने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होता है ईजी नहीं हो पाता, मतलब उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पुरानी बैटरी का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों आपने देखा होगा कि नई बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मिली ओम के अंदर ही आता है, जबकि हमारी जो पुरानी बैटरी होती है उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ 100 मिली ओम तक पहुंच जाता है, जिससे उनकी लाइफ पूरी हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है, बैकअप कम देने लग जाती है। तो दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर फर्क क्या पड़ता है? मेजर फर्क पड़ता है बैकअप और लाइफ साइकिल में तो पड़ता ही है, साथ साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब दोस्तों मैं आपको मोटा मोटा चेंज बता देता हूँ। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि आपने देखा इसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं उसको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसका एरिया बड़ा होता है, जबकि इसमें एरिया बहुत छोटा होता है। हीट लॉस, इसमें ज़्यादा हीट लॉस होता है, इसमें कम हीट लॉस होता है। इसकी एफिशिएंसी लो होती है दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। हाई करंट देने में लेड एसिड बैटरी वीक होती है, जबकि हाई करंट देने में एक्सीलेंट होती है, और इसी कारण से इसकी लाइफ साइकिल कम होती है, इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है। अब दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस किन कारणों से बढ़ता है? इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है एक तो इनकी लाइफ के ऊपर, जैसे इनकी एज इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे मैंने इसके ऊपर बताया कि इसकी लाइफ तो इसके स्टार्ट होते, इसके बनते के साथ इसकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, कि कब ये खत्म होगी उसको एजिंग साइकिल बोलते हैं। उसके अलावा इसमें सल्फेशन के कारण जो मैंने बताया को लेड सल्फेट जमने लग जाता है, फिर नॉर्मल लिक्विड में आता है। इसकी वजह से इनको ओवरचार्जिंग कर दिया जाए या डीप डिस्चार्ज कर दिया जाए या हाई टेम्परेचर में यूज़ किया जाए। अब दोस्तों आप ये पूछेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने पर होता क्या एक्चुअल में? तो दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप होते हैं नॉर्मली। जैसे मान लीजिए इस बैटरी से आप गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट दे रहे हैं, तो अगर इसकी लाइफ ठीक है तो इसके जब आप सेल्फ लेंगे तो इसके जो टर्मिनल पे 13 वोल्ट है वो 11.5 या 12 वोल्ट तक आएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। पर अगर इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो चुकी है, ये कमजोर पड़ चुकी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, तो जैसे ही आप सेल्फ का बटन पुश करेंगे तो इसके टर्मिनल पे वोल्टेज 9 या 10 वोल्ट तक आ जाएंगे, तो समझ जाइए ये बैटरी हमारी खराब हो चुकी है। और साथ साथ में हाई करंट जब लेंगे तो बैटरी गर्म भी होगी, बैकअप कम हो जाएगा, और बैटरी का टाइम आ चुका है, आपको इसे बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो हो सकता है रास्ते में कभी भी खड़ा होना पड़े आपको। तो दोस्तों आज मैंने आपको पूरी डिटेल बताई कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, किन किन कारणों पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आई होप आज जो मैंने वीडियो बनाया है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं आप कौन सी बैटरी यूज़ करते हैं और आपने भी इस तरह की वोल्टेज ड्रॉप की समस्या देखी है क्या। बैटरी की असली हालत मैंने निकालना बताया कि घर पर अगर मल्टीमीटर है आपके पास और थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं तो आप खुद निकाल सकते हैं कौन सी बैटरी की लाइफ साइकिल किस हद तक गिर चुकी है। तो दोस्तों ऐसे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।